तो आज 25 अप्रैल 2024 की मुरली साकार मुरली में ओम शांति बाप दादा मधुबन से बोलती हैं। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। गीता एपिसोड माना कौन सा एपिसोड? जहाँ वो एक क्षण होता है ना महाभारत में, जहाँ रथ पर अर्जुन और श्री कृष्ण थे, है ना, और अर्जुन डर जाता है कि अभी क्या है, मेरे सामने सब है। हाँ, तो एक सब वो दिखाते हैं ना सीरियल में कि श्री कृष्ण से चुटकी बजाते हैं और सब एक शांत हो जाता है। सामने वाले जो सारे इतने सारे कौरव है वो शांत हो जाते हैं। तो वो बाबा कह रहे हैं ये संगम युग, ये जो समय है वो चुटकी का समय है, जिसमें परमात्मा आपका रथी में सारथी है और ये जो सारे सोए हुए हैं। तो इस समय आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि जहाँ सब कुछ शांत है, ये समय केवल आपका और परमात्मा का है और परमात्मा आपको बता रही है, आपको कोई डर है। अगर अर्जुन ने उस समय श्री कृष्ण के सामने बोला ही नहीं होता कि मेरे को डर लग रहा है, अगर अपने मन में ही रखा होता तो श्री कृष्ण मदद कर पाते? वो बोलता कि नहीं, ये तो भगवान ये सब जानते हैं, तो मदद नहीं कर पाते। उन्होंने बताया, समझा, डरा नहीं भगवान से और भी प्रश्न किए, ऐसे कैसे, ये कैसा, हाँ ऐसे कैसे, ये क्या है, वो क्या है। फिर भगवान को अपना रूप दिखाने के लिए भी बताया, है ना। तो यहाँ भी हमें हाँ विराट रूप दिखाया। तो इधर बाबा भी हमें, परमात्मा भी हमें स्वयं का रूप बताते हैं और हमारा जो विराट रूप है वो भी बताते हैं, जो श्री विष्णु मन मना भाव और मध्याजीत भाव कल का था ना। तो उसी के साथ आप आज बाबा मुरली कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संतोष में आए संशय आना तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। बाबा ने 2 बार कहा कि क्या करना है? बाबा के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रही है जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। आपको ऐसे लग रहा है कि 5000 वर्ष पहले आप यहाँ इसी जगह पे बैठे थे, यही सुन रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहती है मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रही हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सत्य युग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती है तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। तो देखो कथा में कैसा उलट पुलट सब कर दिया है। जो वास्तविकता था, श्री कृष्ण को सत्य लिखा था उन्होंने, हाँ द्वापर युग में लिख दिया, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म होता है, ऐसे कथा में दिखाते हैं ना कि उन्होंने जब अर्जुन को और पांडवों के साथ वो रहे तो नया राज्य स्थापन करने के लिए वो कथा चली थी। तो अभी भी संगम युग पर हमें नया, अभी प्रजा का राज प्रजा पे चल रहा है, फिर एक राज्य होगा। जैसे एक राज, एक कुटुंब कहते हैं ना, विश्व, एक परिवार को क्या कहते हैं? एक हिंदी में एक कहावत है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। तो वो राज्य, वो नया राज्य स्थापन करने के लिए परमात्मा आते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग है ज़रूरी।
भूल भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु बेचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाती हैं। मनुष्य में उत्तम पुरुष ये देवी देवता है, यानी लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं ज़रूर सतयुग में ही होती हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। अब आप मुझे बताओ कि देवताएं सिर्फ सतयुग में क्यों है? कलयुग का अंत होगा, हाँ, तभी तो सतयुग आएगा। और हाँ, वहाँ पर कृष्ण की राजधानी है। हो, लेकिन कृष्ण का पहला कदम पड़ेगा तब जी, तो फिर बिल्कुल। प्रजा होगी। हाँ, ओम शांति। सही बात है, सही बात। लेकिन कोई आपको पूछ सकता है ना कि देवता तो यहाँ क्यों नहीं है? कलयुग में जहाँ दुख है वहाँ देवता होने चाहिए, सतयुग में ज्ञान ही भी। नहीं था ना, ज्ञान हाँ। आपको सीखने को अभी मिला है, अभी अपने को ज्ञान मिला है तो अपने जाके देवता बनते हैं ना। हम देवता कब बनते हैं? जब ज्ञान की धारणा, सही बात कही, और हम अपने आप को भरपूर अनुभव करते हैं। हम सभी के पास सब कुछ होता है, बस वो अनुभव करना है। वो अनुभव बाबा खुद आके करते हैं। हाँ, वो ज्ञान के आधार से होता है। जैसे आप देख सकते हो, कभी कोई इधर इस दुनिया में भी, कलयुग में भी बहुत अमीर है, लेकिन उसको अनुभूति ही कमी की हो रही है कि मेरे पास और चाहिए, तो होकर भी उसके पास नहीं है ना? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अनुभव करता है वही राजा बनता है, वही देवता बनता है। तो जैसे आपने कहा बाबा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार से बाबा बोल रहे कि तुम श्री लक्ष्मी बनने वाले हो। अभी बने नहीं हैं, पर बाबा वो सुनाकर हमें अनुभव करा देते हैं। तो कोई गरीब होता है, उसको बोला कि तू राजा का बेटा है, उसने वो मान लिया, तो वो वैसे ही चलेगा, उसका राजपाट ऐसे ही चलेगा। वैसे ही अभी जो अनुभव करता है फिर वो हकीकत में आ जाता है। इसलिए बाबा यह कहते हैं, यह पक्का पक्का याद करना है। क्या याद करना है? कि तुम बच्चे जानते हो हम है संगम युगी ब्राह्मण। नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रही है और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात फिर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहती है काम महाशत्रु है। तो ज़रूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप ज़रूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। तो बाबा इस मुरली में क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा शादी बर्बादी ये क्या है? कामना। ये जो काम विकार है वो कैसे आता है? कोई भी विकार क्यों आता है? जब हम अपना मेरा समझते हैं, मेरा है। देखो पति पत्नी में शुरुआत में बहुत प्यार होता है, फिर क्यों प्यार कम हो जाता है? क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर हक जमाते हैं कि ये मेरा है, तुम मेरे हो। बच्चे का और माताओं का पिताओं का ऐसे ही होता है, मेरा। जब आप मेरा करोगे, है ना? जैसे आप बादल को देखो, ठीक है, अभी किसी लड़के ने सोच लिया, समझो कि वो बादल मेरा है। अभी उसने अब उस खुद को उससे बांध दिया, बादल से बांध दिया। अभी बादल पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना? हाँ, अभी वो बादल चला जाएगा, वो बादल बरसेगा तो वो रो जाएगा, मेरा बादल कहाँ गया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? तुम मुझ एक बाप को, जो मैं सृष्टि का मालिक हूँ, मुझे एक बाप को पकड़ो। ये बादल वगैरह तुम उसके मालिक हो, लेकिन उसको नहीं पकड़ो, तुम उससे डिटैच होकर देखो। अभी सोचो कि लड़का है, अच्छे से बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बस देख रहा है, वो अच्छे से देख रहा है, उसमें कितना आनंद है।
वैसे ही सृष्टि नाटक को भी इसको देखना, एक मूवी की तरह देखना है, रंगमंच है। तो जैसे देखोगे तो आपको समझ आएगा। जब वो बादल को देखता है तो फिर उसको आइडिया आता है, अच्छा इस बादल में पानी निकलता है, ये पानी को मैं ऐसे करूँगा। हाँ, ड्रामा अच्छा, एंजॉय करेगा, पानी में खेलेगा। तो ये भी ड्रामा है। जो ज़िंदगी में हमारे सारे सीन्स हैं उसमें मेरा करोगे तो दुख आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बस मेरे बाबा को समझो। तो मेरे को भी कल मुझे एक को याद करो। जैसे कल मेरी बहन थी ना, तो बहन के साथ मेरा कुछ हो गया, मैं सोचा कि मैं दुखी क्यों हूँ। मैं उसके साथ थोड़ा खेला, फिर मेरी बहन है मेरी, फिर मेरे को समझ आया कि मैंने उसको मेरी बहन माना है ना, तो उसको कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा तो मुझे दुख होगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, बोला हे मन, वो मेरी नहीं है, वो मेरे बाबा की बच्ची है, बाबा का श्रेष्ठ बच्चा है। मैं उसको मेरा बनकर उसको छोटा करी, उसका पद, उसका तो और बड़ा पद है। तो इसलिए बाबा आगे कहते हैं, हम भी यहाँ ज़रूर हैं, ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम वैतरणी नदी में गिर गए हैं। तो अच्छा, विषय वैतरणी नदी में गिर गए हैं, मतलब जहरीली नदी में गिर गए हैं। दुनिया जहरीली तो ज़रूर कोई ऑर्डिनेंस है, बाप का फरमान है, काम को जीतने से तुम जगत जीत बनते हो। देखो, फरमान बहुत ऊंचा शब्द होता है, आज्ञा भी नहीं, फरमान किसको देते हैं? जैसे ऑर्डर है, बाप का ऑर्डर है, मतलब फरमान है कि काम को जीतने से तुम जगत जीत बनते हो। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार पे में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। तो देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र, तो उनके ऊपर 2 मुकुट है। एक तो लाइट का मुकुट है, पवित्रता की लाइट, और हाँ, उनके अंदर कोई मोह नहीं है, इसलिए उनको देखकर इसलिए श्री कृष्ण को भी मोह ही नहीं, मन मोह नहीं, तो खराब भावना नहीं आएगी। हाँ, खराब भावना नहीं आएगी, क्योंकि अपने भगवान है। हाँ, दूसरे को देखते हैं तो वो उसमें आता है। बिल्कुल। और उनको देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर वही है। तो इसलिए बाबा आगे कहते हैं, मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम वैतरणी नदी में गिर गए हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्म की ही कहानी है। नई दुनिया ज़रूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी ज़रूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। जैसे बाबा ने कल कहा था ना, सुबह आप अमीर, सुबह क्या होते हो? राजा, और रात को भिखारी, ऐसे बोला था ना। फकीर, राजा और फकीर, तो अमीर और फकीर, भक्ति के लिए बोलते हैं ना। हाँ, फकीर और ज्ञान है अमीर। हाँ, तो ये देखो ना, हम जैसे दिन में हम चल सकते हैं, मौज कर सकते हैं, रात को सोते हैं, रात को कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे भी आप देख सकते हैं उसको। तो बाबा कहती है, यहाँ आकर समझो कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ में ज़रूर होना चाहिए। ट्रांसलेट का इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीडी। ट्रेन में जैसे ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है।
दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। और बाबा के भंडारे का आपको पता है ना कहानी क्या है, कि कोई ऐसा वैसा भंडारा में नहीं डाल सकता। केवल एक पवित्र आत्मा या फिर बाबा का बच्चा वो ही भंडारे में डालेगा। बाबा एकदम पक्का सौदागर है ना। तो जैसे दादी प्रकाशमणि के पास एक मिनिस्टर आया था उन दिनों, जब मधुबन का वो बन रहा था, तो वो बोल रहे थे मैं मेरे सैलरी आपको दे दूंगा, मतलब बनाने के बाद। दादी ने बोला नहीं, आप ये मत दो भाई मेरे को, आप अपने अवगुण जो है ना वो दो, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमारा बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहता है। और बाबा भी पहले किसी से मतलब स्वीकार ही नहीं होता था यज्ञ में। अगर आप नियम को पालन कर रहे हो, पवित्रता की धारणा है, तो ही लेते हैं। हाँ, क्योंकि हर चीज़ में वाइब्रेशन है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं। क्योंकि और उसमें राज भी है कि 1 गुना देंगे तो पदम गुना वापस मिलता है। तो बाबा खुद है तुम। अच्छा, तो बाबा आगे कह रहे हैं जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पति बनने वाली से भी 21 जन्म, वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे। 21 पीढ़ी मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे लिए हथेली पर बहिस लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरा बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया। भगवान ने यमदूत भेज हमें मंगा लिया, ऐसी कोई बात है ही नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी हैं। ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैड बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर की विकर्म भस्म होते हैं। बाबा को महाकाल क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बच्चों को भी काल जीत बना देता है, काल से परे लेके जाता है, तो उसका काल भी नहीं खा सकता। ऐसे इसलिए कहते हैं ना, जो महादेव का बन जाए उसे काल भी नहीं खा सकता। ये था उसका राज। तो बाबा कहते हैं ऐसे झाड़ियाँ तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। भाव कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अमृत क्यों बोला हमारे ऋषि मुनियों ने? क्योंकि अमर बनाने वाला ज्ञान था। देवता कैसे अमर बने? अमृत पीकर जब मंथन हुआ, इसलिए उसको अमृत नाम दिया। तो हमने समझा वो अमृत पानी का अमृत नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है ही नहीं। यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, यानी ब्रह्मा में आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं।
खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी ही है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उसको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी श्री कृष्ण को तो तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से ऐसी कपड़े में कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, वह होता है हद की बातें। यह है बेहद की बातें जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई न कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाएं, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। फिर एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विष सागर, विषय अच्छा विषय सागर, क्योंकि मराठी में विषय माना सब्जेक्ट हो जाता है। अच्छा ओके, विषय माना सब्जेक्ट हाँ, होता है। विषय सागर, विषय माना विष। ज्ञान अमृत भी कहती है। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वही लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकती है। बाप है पवित्रता का सागर। भल वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति दाता मैं एक हूँ। तुम सद्गति में जाते हो, फिर यह बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। तो भगवान कह रहा है कि अब तुम मेरे सम्मुख बैठे हो। भगवान कह रहा है बच्चे अब तुम मेरे सम्मुख बैठे हो, तो उसे अनुभव करो। भगवान के सामने मैं बैठे हूँ और वो मुझे टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है। तुम आते भी उनके पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसीलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीता वादी भल कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर आगे भी है परित्राणाय। तो वही था, बाबा कह रहे हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्म के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगता है। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती, वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाली है उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने लिए बाप बैठे हैं, पढ़ाते हैं। गीता तो यहाँ भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते।
समझते हैं पवित्रता, अच्छा समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। माना जो हमारे घर के थे जो चले गए है ना, तो उनको याद करके, हाँ इसलिए पितृ श्राद्ध होते हैं ना, अच्छा इसलिए। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। तो इसका एक्चुअली अर्थ है, जब हम बाबा के पास जाते हैं ना, बाबा है सागर, तो बाबा के पास जब जाते हैं आत्मिक स्थिति में, तो केवल उस समय आपका बस बाबा है एक, तब आप किसी दूसरी आत्मा को उधर बुला सकते हो और उसको आप अच्छी भावनाएं सेंड कर सकते हो, तो वो आत्मा जहाँ भी होगी उसे वो भावना मिल जाएगी। जैसे कि अभी हम फ़ोन में भी हमें अगर कुछ करना है तो हम पहले वाईफाई से कनेक्ट करते हैं ना, पहले पूरा कनेक्शन होना चाहिए, फिर हम भेज सकते हैं दूसरों को कुछ मैसेज। वैसे ही ज्ञान में, माना हमारी आध्यात्मिकता में क्या होता है, जब हम बाबा से कनेक्ट करते हैं, बाबा को बहुत सिंपल है, मैं बिंदी बाबा बिंदी, ठीक है, कनेक्ट हो गए बैटरी से, फिर दूसरी आत्मा को, तब बाबा को पहले अपने मन में लाओ, बुद्धि में लाओ, बाबा को एकाग्र करो, फिर दूसरी आत्माओं को सामने लाओ, उसे भी आत्मा देखो, मेरा बेटा ये नहीं देखना, मेरी पत्नी, वो आत्मा भी बिंदी देखना, फिर उस आत्मा को बाबा से जोड़ना, ऐसे किडनी ऐसी छोटी सी ऐसी लाइन से बाबा से जोड़ना, फिर उस पर बाबा ये बहुत अच्छा है, इसको आपके द्वारा मैं इस आत्मा के लिए बहुत शुभकामना, ये जहाँ कहीं भी हो ये हमेशा सुखी रहे और आपके सानिध्य में रहे, और जो भी आपको शुभ भावना देनी है उस आत्मा के लिए, उन बाबा के थ्रू देनी, और उसको मिलेगी उस आत्मा को। तो ये बात थी। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या, माना ब्रह्मा बाबा कोई कम भक्त था क्या? वो छोटे बच्चों को खाना भी नहीं देते थे जब तक पूजा ना हो, तब तक बेटी को दूध भी नहीं, पहले पूजा करके आओ, इतना ज़्यादा भक्ति उनका। रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चित्वो नहीं, है ना, बीती को ज़्यादा याद नहीं करो, चित्त में नहीं लाओ, बुद्धि से सब निकाल दो। चित्त में नहीं लाओ माना उसका कोई भी आपके इस मन के टीवी पर आना नहीं चाहिए। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था। कल बाबा ने कहा ना कि जो भी आंखों से दिखता है मिट्टी बनना है ना। बाबा ने तो उससे जोड़ा तो फिर मिट्टी से जोड़ा, ऐसे हो गया। बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़े ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसी हुई, यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। तो अब ये पता है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर में भगवान किसमें प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा में। इसलिए ब्रह्मा को रचयिता भी कहते हैं। वो लोग विष्णु का नाम ले लेते हैं, अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाती है मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना, वना विष्णु पालना और शंकर विनाश। यह बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, यह अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। तो ये कितनी मज़े की बात है। अभी जो लोग कह रहे थे ना कि नहीं हम हमारे कार्य में व्यस्त हैं, मुझे नहीं, भगवान वगैरह सब ठीक है, तो जो अभी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं
और बाकी लोग जो शांत है मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है, फिर उनका ऐसे ही होगा। हम जब इधर सृष्टि रंगमंच पर खेलने कूदने आएंगे, दिन का समय होगा, माना सतयुग होगा, तो वो लोग फिर उधर ही बैठेंगे, आत्मा टिम 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 शांति में बैठे। क्योंकि वही संस्कार लेके गए ना कि नहीं 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 मैं शांति में ठीक हूँ, भगवान वगैरह सब मेरे को पता है, तो उधर उधर ही पता है, शांति धाम में बैठेंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, उनके अनेक बार किया है और करते रहेंगे। तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का एक स्लोगन था, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। जो चीज़ हमने बार बार की है हम उसमें निपुण है ना, तो क्या कहना है, नथिंग न्यू। तो कोई आपके समय परिस्थिति आए तो उसमें डगमगाना नहीं है, हमें बोलना है नथिंग न्यू, बार बार हुआ है, बहुत अच्छा मैंने आज पहली बार किया, मैं हीरो हूँ और बहुत अच्छा होगा। यह भी जानते हैं फोटो में कोई निकलेंगे, देवी देवता धर्म वाले को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रही है और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग। तो ज्ञान और योग में अभी एसवी सिटी में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये आप समझ लो। कोई बिजनेसमैन हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आप ज्ञान परमात्मा को आप लोगों ने पहचाना है, तो आपसे ज़्यादा मास्टरी किसी को भी नहीं आती। तो आपके सामने अभी कोई आत्मा आएगी पूछने के लिए, आपको आने वाली है, तो उस समय आप बहुत निश्चय से बोलना। एक मधुबन में एक बहुत बड़ा उच्च गवर्नमेंट ऑफिसर आया था, IAS ऑफिसर, तो उसको बहुत था, उसने सब राज्यों का मतलब वो कोर्स वगैरह किया था, तो मतलब कोर्स नहीं किया था बट वो जिस क्लासेस वगैरह सब में चला गया था ऐसे, तो उसने सब सुना पर उसको नहीं जमा। तो फिर मधुबन में जो आर्ट गैलरी है ना, उधर वो चला गया मतलब देखने बस, और वो प्रश्न पूछा था, ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे है। उधर माता एक थी, बूढ़ी माता थी, मतलब आप लोगों की तरह ही थी। तो माता पहले उसको समझाया, फिर उस मतलब ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर माता ने कहा, क्या इतना पढ़ा लिखा है, समझ नहीं आता, भगवान खुद कह रहा है। तो उसने तो ऐसे नशे में बोला माता ने, लेकिन उसको IAS ऑफिस को इतना तीर लगा उसके बोल से, उसके जो अहंकार पे ऐसे आघात हुआ, तुरंत जाकर कोर्स करने चला गया। फिर अभी वो बाबा का बच्चा बन गया। लेकिन उसने पहले शिवानी से सबसे वो सुना था पर उसको लगा नहीं। वो जो माता ने नशे से कहा ना कि क्या भगवान समझा रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो उसको तीर लगा। माना कहने का मतलब है कि आप जो ज्ञान योग सीख रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपसे ज़्यादा किसी को परमात्मा के बारे में नहीं पता, तो आप जो बोलोगे ना वो सामने वाला भल उसको टच होगा, कोई भी हो वो। तो बाबा आगे कहते हैं, यह भी जानते हैं। दीदी चम्मच भी लेके आओ, चम्मच, हाँ नीचे से है, इधर है, इधर है। अच्छा देखो, यह भी जानते हैं कोटो में कोई निकलते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, तो योग के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान, पूरा ज्ञान 3 ही बिंदु में आता है। पहला है आत्मा, मैं आत्मा, दूसरा है परमात्मा मेरे पिता, तीसरा है ड्रामा कल्याणकारी है। तो जब आपका सोते हुए भी आपको कोई उठाए ना तो भी बोलना, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा और ड्रामा कल्याणकारी है। और जब मन में पिक्चर लाओ, मैं आत्मा, तो आत्मा बिंदी देखो, आत्मा राजा ऐसे देखो इधर। फिर दूसरा, मेरा पिता परमात्मा, तो परम धाम है ना ये, फिर वो देखो परम धाम में जाकर बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड हो जाओ। जब कहते हैं ना कि भूतनाथ के सामने कोई भूत नहीं टिक सकता, महाकाल के सामने कोई काल नहीं टिक सकता, तो ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे किया था। 3 बिंदी बहुत स्ट्रांग की थी उन्होंने। फिर तीसरा ड्रामा को भी एक बिंदी देखो। ये जो सृष्टि रंगमंच है ना, उसको पूरा ऐसे एक छोटी सी बिंदी देखो, कल्याणकारी, कोई भी सीन है ड्रामा में कल्याणकारी। तो 3 बिंदी अभी आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगी, आप बोलो। अभी पहली बिंदी क्या है, मैं आत्मा। दूसरी बिंदी है मैं परमात्मा, हाँ ले। तीसरा मैं परमात्मा का लाडला बच्चा, या फिर परमात्मा मेरे पिता। और तीसरा
ड्रामा कल्याणकारी। ये आएगा ना वापस से और एक बार बोलेंगे। आत्मा, हाँ, ड्रामा कल्याणकारी है ना। ठीक है, तो आप अब टीचर्स बनेगी। ये 3 पॉइंट में आपकी मास्टरी PhD हो गई। ठीक है, तो अभी आपको सब डॉक्टर कहने वाले हैं। रूहानी सर्जन। बाबा कहते हैं फिर पावर हाउस के साथ तो मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगी और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को धारणा के लिए है मुख्य सार। पहला, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पड़ा है उसे भूलना है। माना जो ये जो कलयुग की चीज़ें जो पड़ी है वो भूलना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिक को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो उनके अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शांति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। तो सीता का भी जो लकीर के अंदर थी तो बहुत खुश थी। तो हमें भी बाबा, देखो बाबा ऐसे एक माशूक समझो और एक लकीर है प्यार की, तो इस लकीर के अंदर आप चले जाओगे ना तो रिफ़्रेश हो जाओगे। तो ऐसे आप अपने हिसाब से उसको मनोरंजन बना सकते हो, लेकिन बाबा को अपना बहुत करीबी दे। बाबा ने आज बोला माशूक, कल भी ऐसे ही था, वरदान में ऐसा ही कुछ था। हाँ, वरदान आप वापस जाके एक बार सुनना, क्योंकि बहुत गहरा वरदान है। बाबा कहती हैं स्लोगन में, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। से कितना